रात को खाने के झूठे बर्तन छोड़कर सो जाते। गरीबी आने के कारण बताइए, क्या रात को बेसिन में झूठे बर्तन रखने से गरीबी आती है? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। गरीबी आती है सुस्ती फैलाने से। मान लीजिए एक आदमी कुछ कर सकता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है, सुस्ती फैलाता रहता है, पड़ा रहता है पूरे दिन, आलस उसके अंदर भरा हुआ है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, दिन भर सोता रहता है, इससे गरीबी आती है ना। गरीबी आने के ये कारण नहीं है, ये तो गंदगी के कारण है। आपके बेसिन में झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, रात भर पड़े हुए हैं, सुबह भी पड़े हुए हैं, फिर साहब खाना वाना खा के सारे बर्तन धुल रहे हैं, तो ये गंदगी आने के कारण है, गरीबी आने के कारण नहीं है। गरीबी आने के कारण ये है कि आदमी कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है, कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहा है कि कैसे पैसा कमाया जाए, हलाल रास्तों को इख्तियार ही नहीं कर रहा है। अल्लाह ने उसके सामने बहुत सारे कमाने के रास्ते रखे हुए हैं लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, अल्लाह से दुआएं भी नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है, दिन भर सोता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, थोड़ा बहुत काम करके आ गया जिससे खर्चा पानी चल जाए। ये है गरीबी आने का कारण। वरना जो मेहनत करता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, फिर अल्लाह से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी कोशिशों को ज़ाया नहीं करता। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में ऐसे लिखी हुई हैं कि अगर ये कोशिश करेगा तो ये इसको मिल जाएगी, कोशिश नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान कोशिश करता है तो उसको मिल जाती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो गरीबी आने का कारण यही है सबसे बड़ा। इसीलिए अपने अंदर की सुस्ती दूर करो, सोना खाना पीना ज़िंदगी गुजारने का एक टाइम टेबल बनाओ, अल्लाह की इबादत पाबंदी से करो और सही डायरेक्शन में हलाल रिस्क को इख्तियार करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला खूब देगा आपको, गरीबी दूर हो जाएगी आपकी, है ना। मैं अपनी गाड़ी सही करवाने गया हुआ था, वो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, मौका मिला तो लगा भी दूंगा स्क्रीन पर। तो मैंने देखा कि उस आदमी का जो है ना हाथ ख़राब था, कद भी बहुत छोटा था, दुबला पतला सा। अगर वो भीख मांगे तो रोज़ाना उसको 2-3 हज़ार रुपये भीख में मिल जाए, ऐसी उसकी कंडीशन थी। लेकिन वहाँ वो गैरेज में गाड़ी धोने का काम कर रहा था। उसने मेरी गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी ड्राइव करता हुआ धोने की जगह पर लेकर गया और मेरी गाड़ी उसने एक हाथ से ही अच्छे से धोई, एक हाथ से। उसका हाथ यूँ था, काम मतलब ऐसे फिंगर उसकी काम नहीं कर रही थी, लेकिन हाथ जैसे बोलते हैं ना टोंटा जिसको बोलते हैं, तो ऐसे उसका हाथ था, मुश्किल से काम होता था उससे। तो मैं उसकी छोटी सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो रात था, मगरिब के बाद का टाइम था, तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं उसको देख के कह रहा था कि यार देखो, एक ये आदमी भी है जो भीख मांग सकता है, लोगों के सामने हाथ फैला सकता है, लेकिन मेहनत कर रहा है, 7-8 हज़ार रुपये पूरे महीने में कमा रहा है। मैंने कहा ये होते हैं मेहनती लोग, अल्लाह ने इसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचा के रखा हुआ है। तो गरीबी आती है इन कामों से, मेहनत करने से गरीबी कभी नहीं आती है। खाने झूठे, ये वो, चप्पल टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, इन चीज़ों से आपका घर में रहने सहने का स्टाइल पता चलता है कि आप किस ढंग के लोग हो। गरीबी से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलिए।